अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह शहबाज ख़ान। इस तरह के बहुत सारे पल आते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि क्या बात की जाए और किस तरीके से गुफ्तगू का कहानी है 5 साला मोमिना की। अवान टाउन का ये इलाका है, शादेवाल अवान टाउन के करीब बिल्कुल। और मासूम गुड़िया घर से जब निकली तो जो गटरों के ढक्कन है वो ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। आप पत्थर का दिल भी ले आए तो वो भी ये दास्तान सुन के छलक पड़ेगा, रो पड़ेगा। उनकी फैमिली से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। मोमना की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी दादी मेरे साथ मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या वाक़या ये हुआ? मेरी बेटी का नाम मोमना था। बाहर दुकान पे गई चीज़ लेने के लिए, वो ना गटर में गिर गई। हम ढूंढ ढूंढ के सारे बाजार ढूंढा, कोई गली नहीं, कोई घर नहीं देखा। मेरी बेटी रात को 9 बजे पता चला मेरी बेटी गटर में गिरी। लोगों ने कहा गटर तो देखो, तो पानी का भरा हुआ, मेरी बेटी बीच में ऊपर तर रही थी गटर के अंदर। कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो हमसे वो मंजर ही नहीं भूला जा रहा, मेरी बेटी कैसे गटर में गिरी, क्या हुआ। गटर के ढक्कन सारे खुले हुए थे, अभी भी गटर बंद है, अभी भी ढक्कन खुले हुए गटर के। तो ये कितने बजे घर से निकली? असर की जान का टाइम निकली थी। ढूंढ ढूंढ के मैं सारे बाजार पूरी गलियां ढूंढ ढूंढ के थक गई। तो वो क्या ना, मैं रात को 9 बजे मिली गटर के अंदर से। लोगों ने कहा गटर तो देख लो, गटर के अंदर पानी भरा था और मेरी बेटी ऊपर तर रही थी गटर के अंदर। 5 साल की मेरी बेटी, जिसका नाम मोमना था। अस्सलाम वालेकुम दादी। ये दादी हैं जी मोमिना की, और इनसे हम बात करते हैं। क्या ये वाक़या किस तरह हो गया जी? मैं किस तरह ये वाक़या किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगा जी? ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਗਟਰ 'ਚ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਛੱਡੀ ਬਾਦੀ ਬਾਦੀ ਕਮਰੇ ਜਾ ਮਰੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ। कोई नहीं गल, मेरी पोतरी चंगी भली लगी जाती, मेरी पोतरी मेरी डिग पई है। मेरी पोतरी कोई नहीं, कोई गल बात कोई नहीं, को आया ना गया ना किते नहीं वेख्या। कोई हुकूमत की तरफ से आया जी? कहीं से कोई पता लेने आया कोई हुकूमत की तरफ से? नहीं, कोई नहीं, कोई पूछने नहीं आया, कोई देखने के लिए नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं भाई, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। ना हिसाब ना पिए ना एमएन कोई नहीं आया, 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 कोई नहीं पुत्र आया, कोई नहीं, किसी ने पता किया हैगा ना कोई गटर ना कोई नहीं किया। किवें डिगी किवें नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लगा किवें बच्ची डिग गई, किवें लगी जाती। बटर खुले पैने थे कि किसी ने आकी 7 फुट गहराई है। सारे दुकान दान पी होंदी है। बच्ची पढ़ती थी जी? नहीं, 5 साल की थी। दुकान अभी दाखिल नहीं हुई थी? नहीं, अभी दाखिल नहीं किया था मैंने उसे। अभी दाखिल नहीं करवाया था? नहीं, अभी दाखिल नहीं करवाया। तो ये घर से निकल जाती थी बताए बगैर? नहीं, दुकान पे चली जाती थी बच्ची चीज़ लेने के लिए, सामने दुकान है इधर, चीज़ लेने के लिए गई थी
तो वहाँ पे उस दिन कुछ कीचड़ वगैरह था कि उसे पता नहीं चला, या कुछ भी नहीं था, गटर के ढक्कन बस खुले थे, कोई बारिश नहीं, कुछ शीकड़ वगैरह नहीं था। तो उसमें सीधा ही गिर हाँ गई? जी। किसी ने नहीं देखा उस वक्त? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा टाइम गहराई काफ़ी गटर की है। नहीं, तो इसका आपने कंप्लेन करवानी थी, बाद में चेक करवाते, किसी ने बाद में ना फेंका हो गटर में? नहीं, बाद में नहीं फेंका किसी। बच्ची दुकान पे उसी 5 मिनट बाद मैं देखने गई हूँ, मुझे नज़र नहीं आई गटर में। फिर मैं दुकानों पे गई, बाज़ारों में गई, मुझे कहीं नज़र नहीं। फिर शाम या मैं मेरा जो मफरूज़ा है ना, जो जहन में मेरे है, वो ये है कि बच्ची यहाँ से निकली, हाँ जी। निकलते ही किसी ने उठा लिया, उठाने के बाद उसने गटर में फेंक दिया। नहीं, हमारे ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। आप कहते हैं कि डायरेक्ट ही वो गटर में हाँ गिरी, जी, गटर में। लेकिन वो तो अक्सर उधर से गटर का ढक्कन तो पहले से नहीं है, तो पहले क्यों नहीं कभी किसी दिन गिरी? मैं गाँव गई हुई थी ना, तो रात को मैं 1:30 बजे आई हूँ। सुबह पीर वाले दिन अस्से टाइम मेरी बेटी गिरी है गटर के अंदर। हम पैलियों पे चले गए, उसके बाद घर पे आई, पैसे लिए, चीज़ लेने गई है, उसके बाद गटर के अंदर गिर गई है वो। तो आप यानी कि इसमें एहतियात का पहलू था कि जब आपको पता था कि उधर ढक्कन नहीं है तो दुकान तक बंदा बच्चों को ना भेजे? नहीं था, हमें पता नहीं था, तो मैं देखने के लिए गई हूँ गटर में, मुझे नज़र नहीं आई क्योंकि पानी फुल था। जब पानी कम हुआ तो मेरी बेटी गटर के अंदर ना ऐसे ऊपर पतर रही थी। कोई ऐसा, जब 5 मिनट बाद ही मैं देखने चली गई थी, मुझे नज़र नहीं आई गटर में। जब मर गई, फोत हो गई, फिर ऊपर तरी है वो बेटी मेरी। पूरे बाज़ार मैंने कुछ नहीं, मसीतें नहीं छोड़ी, लॉन हर जगह पे मैंने करवाए। लोगों ने कहा जाके मस्जिद में तो देखो, उसमें देखो जाके गटर में। जब देखा मेरी बेटी गटर के अंदर डूबी ऊपर तर रही थी। कोई ऐसा वाकया नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, वो गटर के अंदर ही गिरी है मेरी बेटी। जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ के प्रॉब्लम्स में जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि गटरों के ढक्कन तो वहाँ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं आप देखें कि यहाँ 20 बच्चे और पूरे मोहल्ले में सैकड़ों बच्चे खेलते आपको दिखाई देंगे। और प्राइमरीली वालिदैन की सबसे प्राइमरीली ज़िम्मेदारी है कि इन बच्चों को वो बाहर जाने से रोकें, और अगर कोई चीज़ लानी है तो वो ख़ुद जाएं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा काम है वो गवर्नमेंट के एंड पे है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आती है कि ऐसा कोई लूप होल ना हो जो किसी हादसे का सबब बने। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ तक कोई बड़ा सरकार में से, पावरफुल लोगों में से, ओपिनियन मेकर में से, जो पावर कॉरिडोर्स में मैटर करते हैं, उन तक ये आवाज़ नहीं पहुँची। मोमिना की मौत की गूंज ऐवान बाला तक नहीं पहुँची, इक़्तिदार के ऐवानों तक नहीं पहुँची, उन लोगों तक नहीं पहुँची जो मैटर करते हैं, जिनकी एक जुम्बिश कलम से जो है वो लेजिस्लेशंस होती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, लेकिन पसमानदा इलाकों, दीगर एरियाज़ के लोगों को सहूलियात नहीं मिलती। वो बुनियादी सहूलियात जो आइन इनसे दावा करता है, वो सारे आर्टिकल्स आइन के जो इंसानी हकूक़ के ऊपर हैं, उन सब की पैमाली जो है वो इस बात का बयान सबूत है कि आइन की किताब और स्पिरिट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। और जब ये सूरत हाल बन जाए तो ये कोई एक वाक़या नहीं लाहौर में कि गटर में गिरने से शहज़ादी जो है वो इस दुनिया से चली जाए, और वो भी 5 साल की मोमिना। खुदा जाने उसका नन्हा जहन क्या ख्वाब बुनता होगा, क्या सोचता होगा, और इस कदर करबनाक और अज़ियतनाक मौत के गटर में गिरकर वो यहाँ से कूच कर जाए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और इस अलार्मिंग होने के बावजूद भी अरबाब इख्तियार में से मोमिना के घर कोई नहीं आया, ना किसी ने पता किया, ना किसी ने फ़ोन करने की ज़हमत की, ना किसी ने राब्ता ढूंढने की ज़हमत की, ना कोई यहाँ आया। और कमिश्नर साहब का कुत्ता गुम हो जाए तो पूरी हिरारकी उस कुत्ते को ढूंढने में लग जाती है, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया की ख़बरों की जीनत और हेडलाइन में आ जाता है। रिक्शों पे मनादियाँ करवाई जाती हैं, लेकिन मेन होल का ढक्कन ना होने से मोमिना अगर शहीद हो जाए, वफ़ात पा जाए, हमें छोड़कर चली जाए, तो पूरा माशरा अरबाब इख्तियार ख़ास तौर पर वो लोग जो मैटर करते हैं
वो मोमिना को क्या जवाब देंगे, वो क्या बात करेंगे। इस वजह से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये सवालिया निशान हर साने के बाद उठता है, फिर मध्यम हो जाता है, फिर सवालिया निशान लगता है और दोबारा से मध्यम हो जाता है। इस सवालिया निशान को लगते हुए बरसों बीत गए हैं, और ये सवालिया निशान कितने बरसों तक हमारा ताक़ुब करेगा इसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा, चूँकि विल इस पे नहीं है। और लुत्फ़ की बात ये है कि सारे के सारे इलाके वाले चोरी होना शुरू हो जाए तो ठीकरी पैरा लगवा लेते हैं, 200-200 रुपया दे के ठीकरी पैरा लगवा लेते हैं। गटरों के ढक्कन अगर ना हो तो सारे का सारा इलाका खुद से कंट्रीब्यूशन करके पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को महफूज करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। सारा मोहल्ला इंतज़ार करता है कि किसका बच्चा पहले गिरेगा। ये नौबत है यहाँ। ये हम सोसाइटी के एंड की अब बात कर रहे हैं। प्राइमरीली जो बुनियादी गवर्नमेंट का एंड है उस पर तो हम बात कर चुके कि वहाँ से इस सरगोशी को सुनने के बाद कोई नहीं आया, और इससे बड़ा क्या ट्रेजेडी होगी किसी ख़ानदान के लिए कि उनकी मासूम शहज़ादी और मासूम बच्ची जो नन्ही मुन्नी आँखों से इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है, इसकी रंगीनियों से वाकिफ़ होने की कोशिश में मगन है, वो 7 फीट गहरे गटर में जा गिरेगी। और गटर भी वो जिस पे ढक्कन नहीं है, मेन होल जिस पे आपके पास उनको कवर करने के लिए उन पर ढक्कन होने चाहिए, ऐसा नहीं है। अहले मोहल्ला सोगवार ज़रूर है, लेकिन इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते रहेंगे, चूँकि सोसाइटी के एंड पे भी संजीदगी नहीं है, और जो लोग मैटर करते हैं उनके एंड पे भी किसी तरह की कोई ऐसी काविश नहीं की गई कि वो लोग यहाँ आते, इनको पूछते, इनसे बात करते, इनकी अशुकशोई करते, इनके नाम कुछ इमदाद भी करते, और साथ में पूरे एरिया के सर्वेज़ करते हंगामी बुनियादों पर। पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मेन होल्स पे आपको ढक्कन नज़र नहीं आते, वो सारे प्लेस करवाए जाते, उन सबको रखवाया जाता। लेकिन हकीकतें जो हैं इससे ज़्यादा तल्ख़ हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अब मोमिना की वालिदा से ज़्यादा और उसके अहले खाना से ज़्यादा इस दुख को कोई समझ नहीं सकता। हमसाए भी साथ हैं, उन्हें तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन जो माँ को दुख है इस बात का, जो वालिदा और उनकी दादी को दुख है, वो शायद पूरी कायनात में कोई ना समझ पाए। मोमिना का दुख उनकी दादी समझ पाती हैं, या उनकी वालिदा समझ पाती हैं, या उनके अहले खाना समझते हैं। जो लोग मैटर करते हैं, जिनको इधर होना चाहिए, उनमें से इस दुख की पुकार, इस दुख की आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची, और यही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका ताक़ुब करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी कितना ताक़ुब बाकी है, कितना फ़ासला तय करना बाकी है, कितनी मासूम परियाँ जो हैं मज़ीद अभी इस दुनिया से खुदा न खास्ता इस तरह के अलमिए किसी के साथ ना हो। भाई अस्सलाम वालेकुम। आप हमसाए हैं मोमिना के? मसाए हैं। क्या वाक़या हुआ? वाक़या होया, मोमना चीज़ लैन गई है ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਲਾਨ ਲੂਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਨਾ 7:30 ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਟਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗਟਰੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈਗੀ ਮੋਮਨਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਟਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਮਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋ ਭੇਜੋ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਟਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤਿਕਰਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਵਾਓ ਚਾਹੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਅਗਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਡਰ ਡਰ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਮਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਮਨਾ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। क्या नाम है बेटा आपका? मोमिना बहन है आपकी? क्या हुआ उसके साथ? गटर में डिग्गी सी चीज लेने गई थी। आप भी चीज लेने अकेली जाती हो? नहीं। अम्मा चीज लेने भेज देती हैं कि चीज ले आओ? हैं? अब बच्चों को तो आप नहीं रोक पाते, बच्चे कई दफ़ा शरारतन निकल जाते हैं घरों से। इसमें कोई शक नहीं कि जिन घरों में पेरेंट्स चाहते हैं वहाँ बच्चे कंट्रोल्ड हैं और उनकी एक प्रॉपर स्कूलिंग भी है, प्रॉपर एजुकेशन भी है। लेकिन जिन जगहों पे आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं वहाँ ये मामला टल नहीं पाता। और इस कदर दर्दनाक मौत, उसके बाद पूरे एरिया में खामोशी और अरबाब इख्तियार की जानिब से भी किसी का नोटिस ना लिया जाना एक बहुत अजब बात है। ना सिर्फ अजब बात है बल्कि इस तरह की बातें और इस तरह के हादसा जो हैं वो बहुत बड़े अलमियों को जो हैं वो जन्म देंगे। मज़ीद अहले इलाके से हम बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। तो अकरम भाई, मोमना क्या लगती है आपकी? आपकी पोतरी है। पोतरी तो आपके आए ने ना जिस वाले पिंडों तो गटर ना तो सानू पता लगा कि महल्ले वाले ना उधरों वेख्या ही नहीं असी को ढक्कन दे ढक्कन उत्ते कोई नहीं है। 7 फुट होंगी 8 फुट गहराई है। तो जिसले आए ने ना बाहरों पैली खेती को तो आके ना ते घर बड़े ने ते साडी नूंह जिहड़ी उन्होंने कपड़े लैन गई ईद वास्ते कि मैं बच्चों नहीं लै आवां। वो चीज़ लैन गई तो जाते ढक्कन ही देगा गटर। तो ये तो पूरे इलाके में मैंने अभी देखा है कि गटरों के ढक्कन तो नहीं है, अब कुछ के रखे हैं, लेकिन बच्चे इस तरह बाहर खेल रहे हैं। जी जी, ये पिंड है ना, एक वो स्कीम नहीं ना हैगी आपके इत्थे, कोई रुकावट नहीं हैगी कोई बच्चों की, बच्चे रामां दी खेडदे ने। नहीं तो जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं बच्चों के, वो रोकते नहीं ने? रोकते ने, फिर बच्चे वो निकल आते ने ना बाहर, तो वो चीज़ लैन जाते ने, फिर महल्ले दे विच चीज़ां दुकानां ने वो लैंदे ने। वो फिर जांदियां कि मोमना जिहड़ी है वो साडी बच्ची नालों लंघी है, कोई अगों चीज़ आई है तो नहीं देखिया उन्हें, वो विच डिग पई है। वो डिक्कियां फिर वो अपना वो डूंगा सी 6-7 फुट गहराई सी, तो लभदे रहन, लान लून करांदे रहने, तो वो नहीं लभी। तो फिर 9 बजे 9:30 बजे आवास लिया, वो थल्ले वेख्या तो थल्ले डुबी पई सी। फिर उन्होंने उता कढ़िया, फिर उन्होंने लैके आए हैं, फिर अस्पताल लगाए हैं तो डेथ हो गई उनकी। ग्लोबल विलेज बन चुकी है पूरी दुनिया और आपको इंतहाई तरक्की के ज़ीने और मनाजिल तय करती दुनिया दिखाई देगी, लेकिन आप ये शादेवाल जो अवान टाउन के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ के हालात अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि किसी और दुनिया की बातें हो रही हैं। शायद ये लाहौर की बातें नहीं हैं, शायद ये दूर उफ्तादा उन इलाकों की बातें हैं जहाँ अभी बिजली नहीं पहुँची, जहाँ अभी लोगों को ये नहीं पता कि शायद दुनिया में, वर्ल्ड में मोबाइल फ़ोन ईजाद हो चुका है, शायद उन्हें ये नहीं पता कि इंटरनेट की सहूलियात की वजह से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आपको ये बातें सुन के लगेगा कि ये कोई ऐसा जंगल का इलाका है जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं पहुँची, उन्हें किसी बात का नहीं पता, किसी फैसिलिटी का नहीं पता, और उन्हें यह भी नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। यहाँ आप लोगों का सर्वे करें तो इनके पास बेहतर मोबाइल ज़रूर होंगे, भले वो इंटरनेट यूज़ ना करते हों, लेकिन गटरों के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, जो कि इस एरिया से वोट लेने वाले लोगों ने इनसे वादा वईद किया था। यहाँ तो इलेक्शन ही एक बात पे होता है, गैस के पाइप डलवा दें, मीटर लगवा दें और गटरों के ढक्कन रखवा दें, तीसरी तो बात ही नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला आता है जिसमें कहते हैं कि आप सीवरेज का मसला हल कर दें, और जो कैंडिडेट इसका अहद करता है या इलेक्शन से कुछ दिन पहले पाइप लाइनें डलवाना शुरू कर देता है, यहाँ आके ट्रकों की सूरत में कुछ पत्थर वहाँ फेंकता है, कुछ रोड्स बनवाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ पाइप लाइन्स वगैरह रखता है, वो इलेक्शन की रात जीत जाता है। लेकिन
यहाँ के बच्चों का अलमिया यही है कि जब वालिदैन इनको घर से बाहर जाने से नहीं रोक पा रहे, बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो बाहर हुकूमत की तरफ से जो फैसिलिटीज़ इन्हें प्रोवाइड की गई हैं और जो बंदोबस्त यहाँ किया गया है यहाँ के कर्ता धर्तों की जानिब से, वो इस कदर पुअर है कि मोमिना वापस नहीं आ सकती। ये किसी डेवलप्ड सोसाइटी में हुआ होता, किसी बहुत बड़े मुल्क में हुआ होता, तो शायद पूरे मुल्क में कोहराम मच चुका होता, शायद वहाँ की कोई तहरीक जन्म ले चुका होती। लेकिन यहाँ मैटर नहीं करता। यहाँ रोज़ाना ही खबरें नहीं रहीं, वो क्राइम नामे बन चुके हैं। अब आप न्यूज़ बुलेटिन्स जब देखते हैं तो उसमें आपको खबर नज़र नहीं आती, वारदात नज़र आती है, हादसा नज़र आता है, रोड हादसा, लोग जहाँ बहक, डकैती, मुज़ाहमत पे कत्लो गारत, या आपको लूट मार का बाज़ार गर्म करने वाले जो गिरोह हैं वो आपको धमधनाते फिरते नज़र आते हैं, या फिर डोर फिरने से बच्चों की मौत के वाक़यात नज़र आते हैं, या फिर मोमिना जैसा फ़रिश्ता इस दुनिया से आपको रुखसत होता दिखाई देता है, जिसके जाने पर एक पत्ता तक नहीं हिला। एक अरबाब इख्तियार में से एक बड़ी पर्सनैलिटी या सेलेब्रिटी या बड़े लोग जो हैं उन्होंने यहाँ आने की जहमत गवारा नहीं की, और इवन इस हलके के MP और MNA जो हैं वो इनके घर नहीं तशरीफ़ लाए, ना उन्होंने आने की जो है वो जहमत गवारा की है। मैं नदीम बारे साहब ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤੇ ਨੇ कि सानू कूका टक्कन, उन्हें साडा फ़ोन ही नहीं चुके, ना भाई साहब ने चुके ना उन्हें चुके, किसी ने साडी बात ही नहीं, खोखर साहब ने भी नहीं उठाया ना किसी ने उठाया। और गवर्नमेंट में हाँ जी, जिसले बच्ची अगों असी जिसले लियांदी गटर चों कड्ढी, असी बड़े MPA साहब ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤੇ ने, पर उन्हें साडा फ़ोन उठाया नहीं। एक बार उठाया, उस तो पिछे फिर उन्हें दोबारा नहीं साडी बात सुनी, ना वो आए ही नहीं कि क्या मसला होया, किवें डुब्बी है, वो साडे नाल ना अफसोस करन ही आए नहीं साडी पोतरी का कि क्या हुआ है नहीं होया। वोट लेने आए थे, हाँ वोट लेने कि वो वादे कर गए, ये करा दे वो करा दे, पानी सरकारी इत्थे साडे कोल पानी नहीं है, सरकारी पानी नहीं है, को ना को मसले कोई सहूलत ही नहीं है साडे को। छोटे छोटे गटर ने वो बंद हो जाते, आए दिन बंद हो जाते हैं। बात यह है कि इन्हों तो अपने वोटा नाल है ना, कोई किसी हुकूमत नूं तो अपना ये सिलसिला चाहिए कि पैसा आवे, असी अपने उन्हें अयाशियां करिए, असी गड्डियां नवीं लईए, असी उन्होंने उत्ते बैठ के असी अपने कारोबार करिए। वो आवाम नूं क्या उन्हें करना। वज़ीर आला को घर आना चाहिए था, आना चाहिए। और बच्ची का बड़ा बड़ा वाकया है कि वो अफसोस है कि उन्होंने आना चाहिए सी। MPA साहब नहीं आया तो वज़ीर आज़म की लैन आएगा, वज़ीर आला वज़ीर आला की लैन आएगा ये। अगर उनके MPA MN नहीं आए, उन्होंने आन के पूछा दसिया कि उनकी वालदा को मोमना की, या उनके वाला साहब को, या उनकी दादी को, या उनके दादे को अफसोस नहीं करन आए, ना कुल्लां ते आए ने, ना कोई जनाजे ते नहीं, उन्होंने पता ही नहीं किया, उन्होंने पता ही नहीं है कि किसे किवें नहीं डिग्गी, की वाकया होया की नहीं होया। सानू बस साढ़े दिल का टुकड़ा से जो साढ़े दूर चला गया। 5 टाइम मेरी बच्ची नमाज पढ़ी 5 साल की, वो कहती मम्मा बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, मेरी बच्ची का ख्वाब उत्थे ही रह गया। सब कहती थी डॉक्टर बनना है बड़ी होकर। हाँ जी, वो कहती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, उसके सब ख्वाब खत्म हो गए सिर्फ एक गटर के ढक्कन के ना होने से। मेरी बच्ची का सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मेरी बेटी के साथ मेरी ज़िंदगी थी, हमारे घर की खुशियाँ चलेगी सारी। हम सोचते घर में जाए, घर भी देखते हैं तो खाली खाली घर नजर आता है, दिल फटता है, आग लगती है। हमारी बच्ची काश जिंदा होती, काश होती। मेरी बच्ची ने तो खाना भी नहीं खाया था, जब चीज़ लेने के लिए पैसे लेके गई, चीज़ लेने दोबारा वो घर में वापस आई नहीं। मैं तो दूध बॉयल करके रखा था अपनी बच्ची के लिए। हमें ये कभी ज़िंदगी में कभी क़यामत तक ये मंजर नहीं भूले जो हमारे से इतना बड़ा वाक़या हो चुका है। अभी हमारे ज़बान से उसका नाम ही नहीं तो था, मोमना मोमना हर जगह पे वही नाम है। घर की रौनक थी जी। हाँ जी, हमारी सबसे छोटी मेरी बेटी थी 5 साल की, मेरे बगैर सोती भी नहीं थी। ईमान से छोटी थी हैं? हाँ जी, ईमान से छोटी थी, मेरे बगैर सोती नहीं थी। मेरी बेटी कहती थी मम्मा जी मैं डॉक्टर बनूँगी। बहुत माशाल्लाह उसका ज़हन था, सपारा पढ़ती थी, पहले सपारे पे थी मेरी बेटी, नमाज पढ़ती थी। मेरी बेटी के सब ख्वाब ख़त्म हो गए। डॉक्टर कहती थी मैं बनना। हाँ जी, मैं कहती मैं डॉक्टर बनूँगी मम्मा जी। बहुत ज़हन था मेरी बेटी का, दुकान पे ही बस चीज़ में दोबारा आई ही नहीं मेरी बेटी। मैंने पहले गटर में देखती मुझे नज़र नहीं है, जब
फौत होगी। बाद में ऊपर तारा जब उसके मुंह में पानी, जिस समय पूरे पानी की भर गई थी मेरी बेटी, वो मेरे से अभी तक मंजर नहीं भूलता। मेरे लिए वो क़यामत थी। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया हमारे तक। ये उनके साथ वाक़या होना, फिर उनको सबको लगे पता। मेरे दिल का टुकड़ा था मेरी बेटी का, हमारी खुशियाँ थी हमारी बेटी, आज हमें छोड़ के चली गई है। हम अकेले रह गए। हमने हर कोई मस्जिद नहीं छोड़ी लान कराने, कोई बाजार नहीं, कोई मार्केट, कोई कुछ नहीं छोड़ा। ये नहीं पता मेरी बेटी अपने सांस गटर में ख़त्म कर चुकी है। मेरी बेटी ये मंजर हमसे कभी नहीं भूलेगा। ਉਹ ਵੀ ਗਟਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਟਰ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ 5-5 रुपया गटर का मांगते ने। वो गरीब लोग कितों देन आपका टुकर खाए। वज़ीर आला ने तो अपना वो सिलसिला चलाया करोना ਜਾਂ करप्शन, वो उस चक्कर च वो आपकी बातचीत लंबाई जा रहा। और क्या कौन दे कोल ना को समझ नहीं आ रही साढ़े ना होवेगा कि गरीबां लोगों नाल ना को आटे का समझ आ रही, ना खंड, कोई इन्नी को महंगाई हो। गटरा के साफ दे पैसे देन के आपके घर में खाए। मजदूरी करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, कोई साड़ी की गल ही नहीं सुनता। वालिद क्या करते हैं मोमिना के? पहली पे किसी की दिहाड़ी कर लेते हैं, कभी किसी से दिहाड़ी कर ले, कभी किसी की कर लेते हैं। वालिद साहब मजदूरी करते हैं? हाँ जी, काम करते हैं। क्या शौक से खाना पसंद करती थी मोमिना? मोमना दूध रस खा लेती, दूध पी लेती थी, दाल रोटी खा लेती, दाल चावल खा लेती थी, ये वगैरह खाती थी। और चीज़ें लेने जब जाती थी तो क्या लाती थी? बिस्किट लेके आती थी। बिस्किट लाती थी? हाँ जी, बिस्किट लेके आती थी, दुआ मांगती थी, माँ बारका जाती थी, मस्जिद में जाती थी, गले में पैसे डाल के आती थी। पैसे होना तो खर्चती नहीं थी, गले में डालने चली गई। नमाज पढ़ती थी, पहले सपारे पे थी मेरी बच्ची 5 साल की। बहुत अच्छी बातें करती थी मेरी बेटी। हमारी तो खुशियाँ ख़त्म हो गई हमारे घर की। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। इधर ही रहते हैं आप पास ही? हाँ हाँ, नाल इमाम बारगाह दे रहते हैं। गंदा पानी कदों दा इत्थे आ किन्ना जुल्म होया है, कोई इत्थे गल बात ही नहीं कोई सुनदा। ते आ गटरां दा इन्ना गंदा पानी निकलिया पे, बच्चे बीमार होंदे पे ने, कोई गल ही नहीं सुनदा, ना कोई मल्ले वाला ते ना कोतला। जदों पर्चियां लाइनियां हुंदियां ने उदों कायम हो जांदे ने। उदों साडा पिंड कागतां च हो जांदा, ते जदों पर्चियां ले लैंदे ने उदों कागतां तो बाहर हो जांदा पिंड। कोई गल ही नहीं सुनदा ते ना कोई गल करदा है इत्थे। वो तो हुकूमत दा सोचदी पई है ना, ते वाम दा तां नहीं ना सोचदे भी इत्थे की बनदा पिया ते की नहीं। उन्हां को आन ते वेखना है, जदों पर्चियां हुंदियां ने उदों भजांदे ने गड्डियां। आ कारां लगियां हुंदियां ते वैगनां लगियां हुंदियां, मोटरसाइकलां लगियां हुंदियां, ते जदों काम निकल जांदा ने आपदा उदों पिछे कोई गल ही नहीं सुनदा। उदों पहलों भज के आउंदे ने, भज के गंदे पानी दे विच बैठे तो नहीं इन्हां नूं दिसदा। अगले दिन जे बच्ची उंदे विच डुੱਬ के मर गई ते ओह नहीं कुछ बनिया। ते हुण महल्लेदारी तो पर्चियां लाइनियां ने ते कायम हो जांदे, फिर भी सानू दिओ हुण वोटां दी वेरी भज पैंदे तुंज जांदे ने भी कोई पता लेने नहीं, कोई आया नहीं पता लेने? कोई शाय नहीं इत्थे आई। इत्थे किन्ने आउणा है? एमपीए नहीं आए, एमएनए नहीं आए? एमपीआं आउण ते जदों वोट लैने उन्ने दे मोहरां लुआउणियां उन्ने दियां उदों आउण दे। हाँ भी जदों मोहरां लुआउणियां ने उदों आउण दे। हुण किन्ने इत्थे आउणा है? जदों वोट लैने आउंदे ने, जदों आधा कम कड्ढना उन्ने फिर आउंदे ने। इवें नहीं आउंदे जे कम ते नहीं आउंदे। ये बच्चे तो सारे ही इस तरह खतरे में, हर वक्त खतरे में। और बच्चे लगे जा बच्चों ने इत्थे हुण कौन कोई वड्डा जी इत्थे दिहाड़ी मेहनत करके खावे के बच्चों की राखी करे। हुण उत्तों एड्डी महंगाई होई पई है। घरां नूं 5-5 हज़ार रुपया आंदे ने, कित्थों शाम नूं रोटी मसे पूरी करदा ते कित्थों कुछ 1000 रुपया देवे। कोई इत्थे तो आया नहीं, कोई किसी गल बात नहीं की, कोई सुनिया नहीं, इत्थे किसी आन के वेख्या ही नहीं भी की बनदा पिया ते की नहीं बनदा पिया।
ਵੋਟ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਦਵਾ ਦਵ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਦਵਾ ਦਵ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸੋਚੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या ये बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ जी? दिल खराश की दिल हिला देने वाला वाक़या है कि जिस तरह गरीब आदमी का इन्ना नुकसान हो जाए तो उसके जनाजे तक या उसके ख़त्म तक ना कोई MLA ना कोई MPA ना कोई चेयरमैन इतने कोई बंदा आन के शामिल ना हो काम दे विच। कल की गल है कमिश्नर गुजरांवाले का कुत्ता गुम हो गया सी। पूरे गुजरांवाले में वक्त पै गया कुत्ता गुम हो गया है। क्या गरीब की कुत्ते जिन्नी भी कदर नहीं हैगी है गरीब का है कि इतने इतना बड़ा। हालांकि पुलिस वाले आए ने असी 1 से कॉल की पुलिस वाले आए ने उन्हें कार्रवाई कर ली। और मैं पूछा ये की होएगा। मैं मतवली इमाम बारगाह का इस इमाम बारगाह मैं मतवली हाँ जवाहर मुश्ताक हुसैन। जो भी तो छोटा मोटा काम होता है मेरी निगाह च होंदा है। मैं 26 जून को इतलाह दी है कि एक गटर खुले ने। इतना तुसी वेखदे पो रस्ता किवें चलदा पिया। 26 जून में इतलाह दी है MNA दे PA नूं तारक बारा। मैं किबला गटर खुले ने 12 फुट के गटर ने। इतने कोई हादसा हो जाना तो फिर तुसी कहना कि की हो गया। ठीक है जी अपनी शर्म के मारे इतने बंदे नहीं आए हो। असी लोगों ने उन्होंने 26 जून को इतलाह दी है बाबे मौजल शाह का मेला सी। मैं यार मेला इन्ना बड़ा लगा है इन्ना रश इतने ये वाक़या हो जाना है। ठीक है जी 16 जुलाई को वाक़या हो गया। फिर मैं इतलाह दी है फिर किसी फोन नहीं चुकिया। उस दिन तो रख के मीडिया से गल चली है थाने से गल पहुँची है इन्हें सारे सुनी है कोई बंदा इतने नहीं आया। इसका मतलब यह हो गया कि जोड़ा गरीब है वह कोई फौतगी हो जाए वो कोई नहीं एडी वड्डी गल। साढ़े मरकज़ा कलोनी है ठीक ठाक लोग बैठे ने। इस पासे वन टाउन है शमाल की तरफ सब्जादार है। छोटा जहा वाक़या हो जाए हर शह मुहैया हो जाती है। 12 बजे तो पिछले टीमां आईयां ने इतने 9 बजे का वाक़या आया सी। अगर यह वाक़या लाहौर अंदरूने च हुंदा ये चिराग थल्ले अंधेरा है असीं भी लाहौर दे विच ही रहने आ। लेकिन ये कि असीं साबका इत्थे पुराने रैशी हाँ। शादेवाल ढोलनवाल पेखेवाल पुराने पिंड ने साढ़े आबाद आबादियाँ बनिया ने। मसला इस चीज़ का गुजारा इस चीज़ की कि इस जगह ते चलो मेरे नाल मैं तुहानूं आपां तहसील दे बंदे विखावां 4 सवेरे पानी आ गया सानूं सरकारी पानी नहीं मिलिया। 12 फुट के इतने गटर ने ये पानी में शामिल हो गया साडियां मोटरां च। मेरे इमाम बारगाह मोटर लगी साढ़े घर च मोटर लगी ने थोड़े पिछे मोटर लगी है बैठी। असीं मोटर का पानी पी रहे हैं खालस नहीं है गंदा पानी पी रहे हैं की करिए फिर। ठीक है जी मजबूरियां ने इत्थे हो कि तुहानूं की दसीए कि लैन लग जाएगी मजबूरियां दी। लिहाजा साडी उस्मान बुज़दार गुजारिश है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लाहौर के विच कोई गरीबां दी भी आन के सुनो ना चिराग शाह साहब ये बच्चे सारा दिन बाहर ही खेलते हैं? नहीं बच्चे खेलते नहीं बच्चे उस टाइम ही मैं पूछना ये चाह रहा हूँ शाह साहब कि आपने ये तो बता दिया कि गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ओके मैं अब ये जान रहा हूँ कि कुछ जिम्मेदारियाँ वालदैन की भी थी। बिल्कुल ठीक है वालदैन जिम्मेदारियाँ ने हर बंदा इत्थे मजदूर है रेहड़ियां वाला है छाबियां वाला है औरतां जड़ियां ने यकीन मतलब शाह साहब इसको मैं ना और तरीके से अगर बात को पूछूं तो आप कुछ और एरियाज में चले जाएं ना दीगर इलाकों में चले जाएं तो 5 साल की बच्ची को चीज़ लेने कोई नहीं भेजता। वो पिछोड़ की गल हो रही पंजाब है नहीं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। गुजारिश है बच्चे का मैं नहीं कह रहा फर्क। गुजारिश है कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਰਾ नहीं नहीं शाह साहब बात ये है कि बहरा बच्चों का वालदैन ने भी नहीं देना तो हुकूमत ने आके देना। 24 घंटे तो नहीं ना वालदैन दे किसने देना है? नहीं 24 घंटे वालदैन नहीं बता कमाल है शाह साहब जनाब आपको जवान करके यहाँ तक किसने पहुँचाया है? आपके वालदैन ने पहुँचाया है लेकिन अल्लाह की तरफ तो पहुँचे नहीं। ओहो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी? 8 बजे निकल जाता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी? 1 मिनट क्यों जी भाई साहब पास आए जरा। भाई साहब सबसे बड़ी जिम्मेदारी गल कर रहे ना समझने की कोशिश करो
वालदैन की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना जिम्मेदारी, लेकिन ये जब तय हो गया शाह साहब कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, ये तय हो गया तो फिर वालदैन पूरी कर लें। वालदैन की करे, बच्चे क्यों यार बाहर उसी कमा लवे तो या वालदैन बच्चे ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੇ ਅਸੀਂ ਅਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਐਮਪੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ। 12 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ, 12 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਮੀਰ ਅਲੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਕਬੂਲ ਨੂੰ, ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ नहीं आया जी, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ MNA भी नहीं आया ਨਾ। MNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ शाह ਜੀ साहब कोई नहीं चक्कर लगाया किसी ने। ਐ ਤੇ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 26 ਜੂਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਪੀਏ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਗਟਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਫੋਨ MPM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਗੌਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਵੋਟ, ਉਦੋਂ ਫੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁੜ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਲਵ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਅਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਢੱਕਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਤਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ और दुख नाल आया है कि इतनी छोटी सी बच्ची इस टाइम असं कढ़िया 9 बजे तकरीबन से गटर तो भाई साहब उसे पता नहीं चला बारिश का पानी खड़ा था ना, सूखा हुआ था, पता ही नहीं चला कदों डिग पई। 4 बजे मैं इतने ऐलान किए ने मस्जिद कि बच्ची गुम हो गई है। ये कोई उठा के ना ले गया हो, बाद में ना फेंक गया हो? हाँ, नहीं ये नहीं हुआ, ऐसी नहीं गल है, सीधा गिर गई जाके। मां कहती है कि वो कुछ चीज लैन गई दुकान तो गिर गई है, तो पता ही नहीं लगा किसी। मैं पता क्या कह रहा हूँ? जी मैं कह रहा हूँ कि घर से निकली है, हाँ जी, निकलते ही किसी ने उठा लिया और बाद में फेंक गया गटर में। ऐसी दुश्मनी ऐसा नहीं, इतना कोई बेदर्द है पिंडा च नहीं होता, क्योंकि वो पोस्टमार्टम वगैरह तो करवाया ही कोई नहीं होगा। कुछ भी नहीं पोस्टमार्टम कैसे पता चले कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं? नहीं, मैं वो तो रिपोर्ट ने, मेडिकल रिपोर्ट ने सब कुछ बता देना था। मेडिकल डॉक्टर की रिपोर्ट है ना, तो सबदादार च लैके अच्छा, थाने च अस्पताल लगाए हैं, उसने कहा डूबने से आतन लगाए हैं 4-5 घंटे डूबी रही है, आतन लगाया शायद अल्लाह करे बच जाए, लेकिन उन्होंने डॉक्टर कह दिया कि इसकी डेथ हो गई है और पानी के पेट चला गया, ठीक है जी, और पानी ਨਾਲ डेथ हो गई। बड़ा बंदा बर्दाश्त नहीं कर दिंदा है गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ पानी में आप गटर में तो 1 सेकंड का भी ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 12-12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12-12 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ और ना ਉਹਦਾ कैसा मोमना ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਬੱਚੀ ਡਿੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਚਾਰੀ ਉਵੇਂ ਮਰ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਕੱਢੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕਾਵੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ। ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਭਾਜੀ ਗੱਟਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
मेरी बच्ची ने झट लगा वे मारे गरीब असी की कर सके साडी बच्ची तरफ के मर गई कोई आया ही नहीं किसी पता भी नहीं कीता है कि पूछा नहीं सोच ही नहीं कीता हैगा साडी बच्ची ने झट लगा है घरों जाती गई बच्ची गटर च जा पई है बच्ची जा पई है अभी मैं तो मजदूरी करने सा फिर बच्चे जी की कर गए जी क्या कह रहे हैं जी आप, इंसाफ का क्या कह रहे हैं? मैं इंसाफ कह रहा जी, जे तक गरीबा बंदा इंसाफ कितों मिलना है। वो पुछते पे ने कि इंसाफ मिलेगा, इंसाफ की मिलेगा? नेमल बदल होंदा मिलना कोई नहीं की ख्याल। तो ये यही है कि ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਲਮ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਟਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਵਾਂਸ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਨ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਵਾਂਸ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਸ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨਗਾਬ ਨਾਲ, ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂਸ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਆਈ ਕੁਰਲਾਟ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗਟਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਹਾथ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਬ ਗੱਲ ਜੋ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਮਰਗਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਲਿਖ ਲੂ ਕੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ ਸਹੀ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਰਗਜ਼ਾਰ ਚੌਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ MNA करामत साहब और MPA नदीम बारा साहब। और हकीकत जिस दिन इलेक्शन खत्म होया तो बाद कोई बंदा इतने आया नहीं। तीसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया इतने बंदे आए कोई नहीं। बच्ची वाला सामने जो होया कोई आया MNA MPA कोई बंदा नहीं आया, किसी ने पूछा तक नहीं। MNA करामत खोखर साहब यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए और नदीम बारा साहब MPA वो भी यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए। उन्हें इतला भी की गई, उन्हें बुलाने की काविशें भी की गई। बच्ची के चचा लगते हैं रिश्ते में, जिन्होंने उनको बहुत सारा रब्ता भी किया। यहाँ के मतवली जो हैं इमाम बारगाह के, उन्होंने भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन MNA साहब भी नहीं आए, MPA साहब भी नहीं आए और वज़ीर आला साहब तक भी मोमिना की शहादत की और मौत की खबर जो है वो नहीं पहुँची। आज का प्रोग्राम मोमिना की मासूमियत और उसके ख्वाबों के नाम, जो डॉक्टर बनना चाहती थी और गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बेमौत मारी गई और इस दुनिया से विदा हो गई इंतहाई अज़ियतनाक मौत के बाद। फ़ात शहबाज खान को शादेवाल पिंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।